कई मसान का है, आप लोग देखे होंगे, अघोर का भी काम करता हूँ, मसान का है, प्रेत आत्मा बात करना, मैं डॉक्टरी भी करता था। जैसे 1.5 फुटिया है या कोई भी चीज़ है, मैं उसको बुला के और उसको भोजन भी कराता था और बैठाता था। हमेशा भूत बंगला का मुझे बहुत शौक है बचपन से, जब से मैं साधना लाइन में है तो भूत बंगला मैं जहाँ जाता हूँ बनाता हूँ। तारापीठ में भूत बंगला बनाता, एक उज्जैन नगरी में भी भूत बंगला मैंने बनाया। तो ये मेरी शौक है, रुचि। जीवन में मनुष्य को अनुभव ये करना चाहिए, अपना और पराया। हमने अपने जीवन में अनुभव किए 10,000 चेला होंगे, 10,000 कम से कम, इसमें 2-3 हजार शिष्याएं होंगी, जिनमें कम से कम 400-500 हजार शिष्याएं जो तंत्र लाइन की खूब स्वयं काम करती हैं, आश्रम बना लिए। कुछ चेला ऐसे हैं 2-4-500, वो भी अपना अपना आश्रम बना लिए हैं और अपना अपना तंत्र दुकान खोले बैठे हैं सब। मेरे दोनों अनुभव हैं। एक तो घर उजड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो मैंने बनाई थी। घर उजड़ा हमारा मतलब यहाँ अपना बना था उज्जैन में, बाढ़ आ गई। दूसरा अनुभव, मैं अस्पताल में था तो मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन हुआ तो मैंने देखा कि मैं किसी से बोलता नहीं था, कोई पैसा डालो, ये डालो बेटा, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने किसी से नहीं कहा, भगवती व्यवस्था करती रही। तो हमारे गुरु जी कहते थे, अगर 1000 में से 5 चेला कामयाब निकल जाए, ये जगत गुरु महाराज जी के वचन है कि 1000 में 5 चेला निकल जाए तो गुरु का जीवन धन्य हो जाता है। क्यों? हमने गुरु जी की तन और मन से प्रेरणा से सेवा करी थी, तो हमारे गुरु जी ने आशीर्वाद दिए। पूरा जूना अखाड़ा भी जानता है कि हिमालय गिरी ने गुरु जी के लिए सब कुछ किए। अब गुरु जी शरीर नहीं रहा, और हमारे तंत्र गुरु बच्चागिरी थे, ये जूना अखाड़ा के थे, नागा अखाड़ा के गुरु, और वो बच्चागिरी थे। महाराज जी का भी आज फ़ोन आया था, वो भी जीवित हैं। जो हमारे तंत्र गुरु थे बच्चागिरी महाराज जी, मानसी बंगाल में रहते हैं। वो फ़ोन करते रहते, बीच में हाल चाल पूछते रहते हैं। मेरी किस्मत कुछ नहीं पहुंच पाता उनके, बार बार साल में 1-2 बार जाता हूँ। तो मैंने देखा गुरुओं का आशीर्वाद सत्य है, और आपको रिद्धि सिद्धि कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। धन की आगमन, जिसकी आत्मा सच्ची होती है, गुरु भक्ति होती है और माँ पे विश्वास पूर्ण हो। जीवन में अनुभव जो मैं बता रहा हूँ अपना, कि मैंने जो अनुभव किया, आज मान लो 2-2 आश्रम, 3-3 गाड़ी भी, सब कुछ भगवती ने दे रखा है। रिद्धि सिद्धि की कृपा सदा बनी रही है, धन से कभी हाथ नहीं खाली रहा, इतनी साधनाएं की। अनुभव ये, जब कोई मुसीबत पड़े तो अपनी माँ से बात करो। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो उस समय मैं घबरा गया, मेरे वो सब सूजन वूजन लगा दिए थे, तो पूरा शरीर फूल गया और लगा कि ये प्राण नहीं, खांसी आने लगी ऊपर अचानक, और डॉक्टर डरवा दिए थे लीवर में समस्या। तो मेरे दोनों एक चिंता बन गई, कहीं नहीं घबराहट हो जाएगी, ऑपरेशन हो रहा है। तो पीछे की लड़की खड़ी थी, तो मैं देखा, आँख जब मिच लिए तो देखा कि माँ कामाख्या स्वयं खड़ी साक्षात। फिर दाहिने साइड में देखा हनुमान जी खड़े हैं, एक आदमी हाथ पकड़े रहा, तो देखा कि हनुमान जी मेरा हाथ पकड़े, चिंता मत हो। मैं इधर भैरव जी थे। तो मैंने भगवती को, जब तक मेरा ऑपरेशन हुआ मुझे मालूम नहीं दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माँ वहाँ 24 घंटा तक मेरे पास, जब तक 1 घंटा ऑपरेशन 2 घंटा लगे, तब तक वो मशीन के सामने उजाला में बार बार उसका फोटो चित्र, खांसी बंद हो गई, मेरा सब बंद हो गया, और जो डॉक्टर समस्या बताए थे वो समस्या भी ऑपरेशन में समाप्त हो गई, नहीं हुई। डॉक्टर ने तो घबरा दिया था, तुम ऑपरेशन में ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो मुझे कुछ अंदर से तुम्हारे निकालना पड़ेगा। भगवती कृपा रही, माता रानी मुस्कुराई और कहा कुछ नहीं होगा, बढ़िया ऑपरेशन हो गया। तो मैंने जीवन में जो अनुभव बताया हूँ, अनुभव करना तो कभी मनुष्य पे और कभी भी शिष्य पे विश्वास मत करना, ये मैं बता रहा हूँ। ये मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव इसलिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सब पे डालूंगा ये चीज़, कि कभी शिष्य वही पक्का निकलेगा जो दुख और सुख में गुरु के हाजिर रहे, उसी पे छोड़ के बाकी 4 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, तुमको धन दे जाए, 1-2 लाख दे जाए, खूब सेवा करे, गोड़ दावे, हाथ आगे, खूब कम्बल बिस्तर दे जाए, और उसका स्वार्थ बैठा है गुरु जी हमें ये दे दी, कभी विश्वास मत करना। जब तक साल 2 साल 3 साल तक मैं अनुभव बता रहा हूँ, परीक्षा मत लेना, जब तक कोई पूर्ण परीक्षा ना हो 2-3 साल तक, तब तक कोई सिद्धि पूर्ण अपनी मत देना। नहीं, तुम भी जाओगे, गुरु भी जाएगा और चेला तो जाएगा, वो तो डुबाएगा। क्यों? उसको तो धन कमाना है और लोगों को चूतिया बनाना, दुकान खोल लेगा, तो शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये मुझे समझाने को गुरु जी कई बार समझाए, लोग कम से कम 10-15 लोग, संत भी समझाए, तांत्रिक भी समझाए। हिमालय गिरी जो करता है ना, कोई आ गया 4 दिन सेवा किया और तू ये सिखा दिया वो सिखा दिया, और जाके दुकान खोल लेते।
तो मैं ये अनुभव कि मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ शुद्ध, इसलिए लेटे लेटे आप लोगों को वीडियो, और नए वर्ष पे हम उनको भी देते हैं आशीर्वाद। इसमें दो चीज़ें हैं, हमने तो कह तो दिया विश्वास मत करना और लोगों से सतर्क भी रहना। इसमें दो चीज़ें हैं, सीखने को मिलेगा। जब तक तुम्हारी शत्रुता तैयार नहीं होगी, चेला शत्रुता करे या कोई गुरु भाई करे या मित्र करे, जब शत्रुता तैयार होती तभी तुम्हारी साधना पूर्ण होगी कंपटीशन में। अगर हमने तो अनुभव किया, हमारे संग में जो कुछ हुआ माता रानी जानती है, लोग भी जानते हैं, सब लोग चेला भी जानते हैं। लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया मेरे साथ में, तंत्र से मंत्र से सब तिकन विधि किए, यहाँ तक का मारण भी किया गया, सब कुछ किए। नहीं, मैं कभी मुस्कुराता रहा और होगा माई जाने, छोड़ दिया माई को। आज वो पीछे मैं जैसे था वैसे भी हूँ। तो कभी संसार में एक तो क्रोध मत करना दूसरी की बातों पे आके, और उससे दूर भी रहना है, और उसके मुस्कुरा के उसके पास भी रहना है। तो जो अपना अनुभव है, अगर आगे जीवन में बढ़ना है तो जीवन का लक्ष्य मैंने बताया है, पूर्ण जब विश्वास करना है, या तो गुरु पे अपने, या तो जगत जननी माता पे। माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, और गुरु चाहे शरीर हो या ना हो, अगर जिस दिन तुम रात में गुरु को याद करो, गुरु निर्भय बिल्कुल स्वयं वही मिलेगा। जैसे गुरुदेव हमारे ऑपरेशन हुआ तो गुरुदेव वहाँ लग रहा सामने खड़े, महाराज जी बिल्कुल पीछे खड़े, माई जगदम्बा तो मुस्कुरा रही मंद मंद। तो कुछ मनुष्य जो बुरे कर्म करता, मैंने अस्पताल में देखा, नरक का द्वार है। अगर नरक देखना है जीवन में तो अस्पताल चले जाओ, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, वो मैं रियल मालूम हो जाए नरक और स्वर्ग कहाँ है। ठीक, हम लोग जिस अस्पताल में रहन, उस समय साला वहाँ लेटरिन बाथरूम इतनी गंदी, और 4-5 दिन चेला था, एक गणेश बैठा है, ये था, रात रुकर रह दी, चेला दीपक था बिहार का। तो 4-5 दिन कोई नहाया नहीं, हाथे नहीं धुले, ऐसे जो मिला अपना खाते पीते रहे, ये भी सब खाते पीते, कि वहाँ इच्छा नहीं होती थी नहाने की, ये स्थिति थी। तो अनुभव जीवन में जरूर करना चाहिए मनुष्य को, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईश्वर तुमका सदा सहायता करे कि जी भूत की सिद्धि करो, चाहे प्रेत करो, चाहे बैताल करो, चाहे मसान करो, कोई भी सिद्धि करो, वो वक्त पे आते हैं। मैंने देखा सारी शक्तियां उस समय इकट्ठा थी मेरे पास, मैंने प्रत्यक्ष अस्पताल में देखा सारी शक्तियां। माता जननी जो होती अपने बच्चे के लिए इतना हृदय और प्रेम करती है। मैंने ये अनुभव अस्पताल में हुआ, जब मेरा घर उजड़ा, यहाँ का बाढ़ में चला गया, फिर पुनः बन गया। तो जननी अपने बच्चे को कहीं डूबने नहीं देती। लोग कहते हैं ऑपरेशन होगा, ये होगा, बुरे कर्म का नतीजा होता नहीं। भगवती क्या करती है, हो सकता पेट का ऑपरेशन हो जाता, कोई कैंसर निकल जाता, सड़ा होता, तो भगवती हल्के में, मतलब कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। हमने कोई बुरे कर्म किए थे तो जब मुझे भोग भोगना पड़ा, तो इसी प्रकार हर मनुष्य जो कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है। नहीं क्या, जो देवी का उपासक होता माता रानी का, वो जहाँ 10 लाख लगने वाला होगा 10,000 में निपटा देती। ये माई का अनुभव हम अपना बता रहे हैं। तो जीवन में सफलता अगर करनी है तंत्र लाइन में या किसी में, तो अपने मन की कभी, और गुरु की विद्या किसी को बताना मत। जो गुरु दिया है, अगर गुरु पर पूर्ण विश्वास है तो वो मंत्र कैसा भी हो, उल्टा हो या सीधा हो, ये अनुभव करके देखना आप लोग जीवन में। और रात्र में बैठ के ध्यान करना, कभी 2-3 दिन बैठ के आंख बंद करके ध्यान करना कि जीवन में मैंने बचपन से लेके कहाँ कहाँ क्या क्या किए, फिर किस गुरु के पास गए, कहाँ भागे, कहाँ भटके, कहाँ पैसा खर्च किए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। ये अनुभव करते करते देखना जीवन में मुझे किसने किसने क्या दिया, फिर उसमें देखना, अनुभव आनंद लेना कि इस शक्ति से मुझे क्या प्राप्त हुआ था, फिर मेरी बुद्धि कहाँ पे भ्रष्ट हो गई जो मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को। तो मित्र हो या दोस्त हो या शिष्य हो, जो हो, मैंने देखा मेरे मित्र भी धोखा दिए, कई लोगों ने धोखा दिया। भगवती आज माता रानी कृपा से मैंने देखा कि माँ कामाख्या कभी धोखा नहीं दिया, वो जहाँ गए वहीं वहाँ हाजिर रही। तो हनुमान जी की हम सिद्धि गुरु जी हमारे हिमालय में कराए थे, तो हिमालय में किए थे। आज भी हनुमान जी जब मैं याद करता हूँ तो प्रत्यक्ष खड़े हो जाते। देखा हनुमान जी भैरव जी खड़े, दोनों, माता जगदम्बा खड़ी, और गुरु तो गुरु थे ही, उनके आशीर्वाद से बढ़िया सक्सेस ऑपरेशन हुआ। तो मैं अपने जीवन का नए वर्ष पे, ये जो 2024 चालू हुआ, तो 1 साल तक की सबको यादगिरी बता रहा हूँ। याद करना, सोचना, मंथन करना, चिंतन करना अपनी साधना पे, अपने गुरु की बातों पे और अपने इष्ट पे देखना। और 1 साल तक मनुष्य अगर कोई अपने इष्ट को ना छोड़े, उसके सामने चाहिए कोई भी आ जाए स्वर्ण लेके, अरे इसकी छोड़ दे और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा,
ये कभी उसको मन छोड़ोगे। अगर उसके छोड़ दिए तो वो भी चली जाएगी, ये पक्का, कि उसी की कृपा से वो वस्तु प्राप्त हुई आपको, उसी गुरु से आपको शक्ति प्राप्त हुई, या गुरु है विद्या दिया, उसी से 1000 गुरु मिल जाते हैं, 1000 तंत्र साधनाएं मिल जाती हैं। नहीं, मनुष्य एक, तो दो में लड़ाई दोस्ती में याराना में होती है। ये भी चीज़ बता देता हूँ, पैसे और लेन देन में। लेन देन कभी दे देना तो उसको ध्यान मत करना, हटा देना, मैंने दे दिया, देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक, तो आपकी दोस्ती मित्रता बनी रहेगी। अगर तुमने सोचा हमने 50,000 दिया तो आगे जाके दोस्ती दोनों में टूट जाएगी, क्यों उदय ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी, और वो बात में गद्दारी कर जाएगा। तो ये जितने हमारे बच्चे आए यहाँ पे, दीपक जी बिहार से हैं, 1 साल से रह रहे हैं, तंत्र साधना बहुत सेवा की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद नए वर्ष में मैं देता हूँ, मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इधर नितेश जी तो जीवन अपना अर्पण ही कर दिए हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी खूब जय जयकार करे। इधर जो हमारे बैठे काले ड्रेस में अघोरी बाबा नेपाल से गणेश जी हैं, इन्होंने जय श्री महाकाल गुरु जी से जुड़े हैं मुझसे, तब से अपना तन मन से सेवा करते हैं, चाहे धन से हो चाहे शरीर से हो, हमेशा सेवा करते हैं। इधर ये हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी के पास बैठे हुए हैं। और क्या नाम है तुम्हारा? आकाश तत्व, अपनी हनुमान जी की इनकी सिद्धि कृपा हो गई, यहाँ साधना करें, नए वर्ष में सब बैठे हुए हैं। ये क्या नाम तुम्हारा है? बाड़ू, महाराष्ट्र से हैं, ये भी अपनी माँ काली की 10 महाविद्याओं पे रिसर्च कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। भगवती इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे नए वर्ष पे, और वह 1 वर्ष में सारी सिद्धियाँ प्राप्त हों। और इधर हमारे सामने ये बैठे हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से गोविंद जी, गोविंदा फिल्मी स्टार वाले, तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने मसान को अपना भोग पदार्थ और सब मसान की साधनाएं बहुत काफ़ी कर ली है। और इधर कुछ बैठे हुए हैं माताएं हमारी आई हैं जो सीख रही साधनाएं, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष पे माँ भगवती जगदम्बा ने वर्ष अपने गुरुद्वारे गुरुकुल में मनाया है, तो इस प्रकार इनको भी सिद्धियाँ साधनाएं प्राप्त हों, ये मेरा आशीर्वाद है सबके लिए। और ये कुटिया छोटी सी है, इधर गुरु जी बैठे हैं, इधर देखा होगा आपकी माँ कामाख्या साक्षात बैठी रहती साथ में। तो इसलिए आज लोग कह रहे थे नए वर्ष में हिमालय बाबा कुछ भेजे या नहीं भेजे, तो मैं वीडियो बना के भेज दिया अपना अनुभव, और लोगों के लिए ज्ञान चर्चाएं तंत्र साधनाएं इसी में आ गई। और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने नहीं आए हैं उनके लिए, जो लोग वहाँ से मैसेज भेजे उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष में उनको धन धान से माता भगवती पूर्ण करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।